हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुल्स एंड बेयर्स मार्केट सीक्रेट्स। हम टेक्निकल एनालिसिस कोर्स कर रहे हैं और हमने कहा था कि टेक्निकल एनालिसिस कोर्स में तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं: कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न्स, टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स एंड टेक्निकल इंडिकेटर्स। हम ये दोनों सीरीज़ जो पहले वाली हैं इनको कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से टेक्निकल इंडिकेटर्स को समझना चाहते हैं तो आप लोगों को ये पहले दोनों सीरीज़ को देखना पड़ेगा ताकि आप टेक्निकल इंडिकेटर्स को समझ सकें और ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकें। टेक्निकल इंडिकेटर्स में आज हमारी थर्ड क्लास है और आज का हमारा टॉपिक है आरएसआई। आरएसआई का मतलब क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। इसका मतलब ये है कि ये आज हम इसके पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे। इसके आने वाले दिनों में 5 से 6 पार्ट्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा इस टॉपिक को, आरएसआई को। और अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हम आने वाले दिनों में 5 से 6 पार्ट्स के अंदर आरएसआई को डिस्कस करेंगे तो इसका मतलब ये है ये दुनिया का सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है फाइनेंशियल मार्केट में, जिसको बड़े बड़े ट्रेडर्स जो मास्टर ट्रेडर्स हैं वो इन आरएसआई की मदद से ही ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं और बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाते हैं। तो देखें, मैं आप लोगों को जो चीज़ें यहाँ पे सिखा रहा हूँ वो एक प्रीमियम कंटेंट है। ऐसा कंटेंट आप लोगों को पाकिस्तान में या कहीं भी दुनिया भर में आप लोगों को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इतना छोटा छोटा सा टॉपिक, एक एक चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना आप लोगों को YouTube पे कभी भी कोई इस तरह का डाटा इकट्ठा नहीं मिलेगा जैसे कि आपको मेरे YouTube चैनल पे मिलेगा। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स को समझने की कोशिश करें और आप पैसा बनाएं। और अगर आप इन स्ट्रेटजीज को यूज़ करके पैसा बनाएंगे तो यकीन कीजिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। और मेरा ये मोटिव यही है कि मैं अपने फॉलोअर्स को, अपने व्यूअर्स को और जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं मैं उन सब के लिए ये डाटा इसलिए बना रहा हूँ ताकि वो मार्केट से पैसा बना सकें। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, और ये पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल होने वाला इंडिकेटर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि जो रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स है ये जे वेलेस वाइल्डर ने इसको डेवलप किया था। अच्छा, ये बेसिकली इस जो साइंटिस्ट हैं, जो वाइल्डर है, JW वाइल्डर, इन्होंने किस चीज़ के बेस पे इस रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को यानी कि आरएसआई को डेवलप किया था? बेसिकली ये एक मोमेंटम ऑसिलेटर है। मोमेंटम ऑसिलेटर का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम किसी एक खास पॉइंट के दरमियान ही चीज़ों को जब मूवमेंट होता हुआ देखेंगे तो हम उसको मोमेंटम ऑसिलेटर कहते हैं। ठीक है, अब ये मोमेंटम ऑसिलेटर या आरएसआई ये करता क्या है? बेसिकली ये मेजर करता है स्पीड एंड चेंज ऑफ प्राइस मूवमेंट्स में। ठीक है, यानी कि अब मैं इसको आसान लफ्जों में आपको समझाता हूं कि बेसिकली जो आरएसआई है वो ये करता है कि इसकी ना दो वैल्यूज होती हैं, 0 एंड 100 के दरमियान। ठीक है, आरएसआई कहां पे मूव करता है? 0 और 100 के दरमियान ही मूव करता है। ठीक है, अब ये क्या करता है कि प्राइस कितना चेंज हो रही है और कितना स्पीड से चेंज हो रही है उस चीज को मेजर करके हमें बताता है आरएसआई। ठीक है, ये इसको मजीद अच्छे तरीके से मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चल के समझाता हूं। अब देखें, आप कंसीडर करें कि हमारे पास यहां पे ये 0 का पॉइंट है। मैं यहां पे आप लोगों के लिए लिखने की कोशिश करता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ सके। अब आप कंसीडर करें, फॉर एग्जांपल यहां पे आपको 0 नजर आ रहा है। ठीक है, और यहां पे आपको 100 नजर आ रहा है। ठीक है, यहां पे 100 है। अब ये 100 की वैल्यू है। अब हमने ये डिस्कस किया है कि जो आरएसआई है वो क्या करता है, वो 0 और 100 के दरमियान ऑसिलेट करता है। ठीक है, ऑसिलेट का मतलब क्या होता है कि ये हरकत करता है 0 और 100 के दरमियान। यहां पे ये इसकी वैल्यूज होती हैं। यहां पे ये 0 है, यहां पे 10 होगा, यहां पे 30 होगा, यहां पे 50 होगा, यहां पे 70 है और यहां पे 100 है। ठीक है, अब आप देखें कि मार्केट फॉर एग्जांपल यहां पे थी, ये 0 का लेवल था। ठीक है, जब ये मार्केट यहां पे गई तो यहां पे हमें ये 70 का लेवल नजर आया। यहां पे आई फॉर एग्जांपल, अगेन हमें यहां पे 0 का लेवल नजर आया। जब ये यहां पे गई तो अगेन हमें यहां पे 100 का लेवल नजर आया। तो अब आपको ये बात तो पता चल गई कि जो आरएसआई है वो क्या करता है, वो 0 से 100 के दरमियान ऑसिलेट करता है। कभी कभी वो 70 से टकरा के वापस आ जाता है, कभी वो यहां पे 70 से अप जाके फिर वापस आ जाता है, और कभी कभी ये यहां पे 0 को टच करके वापस फिर ऊपर चला जाता है, और कभी कभी ये होता है कि ये 0 से ऊपर ही कहीं से टर्न होके वापस ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो यानी कि अब बात समझ में क्या आई कि हमें जो आरएसआई है
वो एक मोमेंटम ऑसिलेटर है जो कि 0 से 100 के दरमियान इस तरह से मूव करता हुआ हमें नजर आ सकता है। ठीक है, इस तरह से भी नजर आ सकता है हमें, इस तरह से भी। तो इसकी इस मूवमेंट के जरिए से हम प्राइस को कैसे डिटेक्ट करेंगे ये समझने की हमने कोशिश करनी है। अब देखिए, ये हमारे पास है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। अब आप कंसीडर कीजिए कि ये हमारे पास 0 का लेवल है, ये यहां पे मैंने 0 का लेवल लिखा हुआ है, और ये वाला हमारे पास 100 का लेवल है। अब हमने क्या करना है, जब हम अपने ट्रेडिंग व्यू के चार्ट के ऊपर जब हम प्राइस को एनालाइज कर रहे होंगे, तो जैसे हमने RSI को वहां पे प्लॉट करना है, तो उसको उसकी अपनी जो डिफॉल्ट सेटिंग है उसी के अंदर रहने देना है। डिफॉल्ट सेटिंग क्या होती है कि डिफॉल्ट सेटिंग पे हमारे पास 30 का लेवल नीचे का होता है और ऊपर का जो लेवल होता है वो 70 ही रहने देना है, यानी कि हमने इसको चेंज नहीं करना। अगर आप अच्छे तरीके से मार्केट में से पैसा कमाना चाहते हैं तो आपने क्या करना है कि यहां पे RSI का जो नीचे वाला लेवल है उसको 30 करना है और जो ऊपर वाला लेवल है उसको 70 करना है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपको कब बाय और कब सेल करना है। अगर मार्केट यहां से मूव करती 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 यहां 70 के लेवल से ऊपर चली गई, फॉर एग्जांपल यहां पे मार्केट ने अपना जो लेवल बनाया वो 80 का लेवल बना लिया, ठीक है, यानी कि RSI की वैल्यू यहां पे क्या शो कर रही है, 80 की वैल्यू शो कर रही है। तो आपने यहां पे क्या करना है, यहां पे आपने करना है सेल, ठीक है, आपने सेल की ट्रेड ओपन करनी है, यह आपको ज़हन में रखना चाहिए, ठीक है। और जैसे ही मार्केट यहां से ऊपर की तरफ ऊपर से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दे और जैसे ही 30 का लेवल क्रॉस कर दे, फॉर एग्जांपल आप समझे कि 30 का लेवल यहां पे था और यहां पे आ गए, यहां पे आप कंसीडर करें कि यहां पे लेवल बनता है 20 का, तो आप क्या करेंगे, यहां पर जैसे ही मार्केट आ जाए तो आपने क्या करना है, यहां पे आपने बाय की ट्रेड ओपन करनी है, ठीक है, यहां पे आपने बाय की ट्रेड ओपन करनी है, ये बाय की ट्रेड आपने ओपन करनी है, ठीक है। तो अब वो रीजन जहां से हमने कहा था कि मार्केट ऊपर निकल गई, यानी कि हमने कहा था कि ये वाला जो लेवल है, फॉर एग्जांपल ये अगर 70 का लेवल है, ये वाला लेवल अगर फॉर एग्जांपल 30 का लेवल है, अगर मार्केट इस 70 के लेवल से ऊपर चली गई तो हम इस रीजन को कहते हैं ओवरबॉट रीजन। ओवरबॉट का मतलब क्या है, लोगों ने ज्यादा खरीदना शुरू कर दिया था, अब यहां पे जाके लोगों की जो बाइंग कैपेसिटी है वो क्या हो गई है, कम हो गई है। अब मार्केट ने कहां मूव करना है, नीचे, डाउनवर्ड मूव करना है, ठीक है। इसी तरह से जब मार्केट यहां पे 30 के लेवल से नीचे मूव कर रही होगी और नीचे ट्रेड कर रही होगी तो उस रीजन को हम क्या कहेंगे, ओवरसोल्ड, यानी कि लोगों ने यहां पे ज्यादा सोल्ड कर दिया है, मार्केट को ज्यादा सेल कर दिया है, लिहाजा हमें यहां से क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको सिंपल सा एक जो फिनोमिना है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। अब ये मेरे पास कुछ एग्जांपल है, ठीक है। अब आप ये देखें कि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ मूव कर रही थी, यहां पे ये RSI है। अब देखो ये RSI को यहां पे सेट किया गया है, ये ऊपर वाला हिस्सा ये 70 का लेवल है, ये वाला 70 का लेवल है और नीचे वाला हिस्सा ये 30 का लेवल है। अब आप देखेंगे जब मार्केट इस ओवरबॉट रीजन में आई, ये यहां पे ओवरबॉट रीजन के अंदर जब आई तो मार्केट को यहां पे क्या करना चाहिए था, सेल करना चाहिए था। तो जैसे ही मार्केट को हमने सेल किया तो आप देखेंगे मार्केट अच्छा खासा नीचे की तरफ मूव कर जाती है और हमें प्रॉफिट होता है। कहां तक आती है, यहां तक आती है, ठीक है, यहां तक हमें देखने को मिलता है। अब जैसे ही मार्केट यहां पे 30 के लेवल से नीचे चली जाती है तो हम क्या करते हैं, हम यहां पे बाय करते हैं, ठीक है, हम यहां पे बाय करते हैं और यहां पे हम क्या करते हैं, यहां पे हम सेल करते हैं। तो आप देखिए मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है और यहां पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि जब मार्केट ओवरबॉट रीजन में आ जाए तो आपने क्या करना है, सेल कर देना है, और जब मार्केट ओवरसोल्ड रीजन के अंदर आ जाए तो आपने वहां से क्या कर लेना है, बाय कर लेना है, किसी भी स्टॉक को, किसी भी कॉइन को या गोल्ड को, व्हाटएवर, जहां पर भी आप ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह एक और एग्जांपल है, ये एप्पल का स्टॉक है। आप देखें कि एप्पल का स्टॉक ये मार्केट में ऊपर की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है, ये मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर रही थी। क्या हुआ कि मार्केट यहां पे 70 के रीजन से निकल के यहां पे आ गई, यहां पे मार्केट की जो वैल्यू बनती है वो तकरीबन बन रही है 77 की वैल्यू बन रही है RSI की, ठीक है। और ये कौन सा चार्ट है,
ये एक वीक का चार्ट है। जैसे ही यहां पे मार्केट आई, हमने क्या करना था, यहां पे हमने सेल करना था। यहां पे क्या करना था, सेल करना था हमने। और आप देखें जैसे ही हमने यहां पे सेल किया तो मार्केट ने बहुत अच्छा नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाया, यहां बहुत अच्छा नीचे की तरफ मोमेंटम दिखाया। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे इसकी वैल्यू को देखते हैं, यहां पे इसकी वैल्यू हमें नजर आती है $230 की, ठीक है, $230 की। और यहां पे अब जब मार्केट को यहां पे हमने सेल किया, क्यों सेल किया, क्योंकि मार्केट ने 70 के लेवल को जब क्रॉस किया तो ये ओवरबॉट के रीजन में आ गई। तो यहां पे हमने सेल करना है। जब भी ओवरबॉट हो तो हमने क्या करना होता है, सेल की ट्रेड लेनी होती है। जब से ही हमने सेल की ट्रेड ली तो मार्केट 230 से नीचे की तरफ गिरना शुरू हुई और अभी देखें नीचे की तरफ गिरती चली जा रही, जो कि $192 पे आ गई है। अब आप देखें यहां पे 230 से $192, तकरीबन $40 का प्रॉफिट, यानी कि $40 का चेंज यहां पे आ गया है। और अगर आप ट्रेड ले रहे हैं फॉर एग्जांपल लेवरेजेस के साथ, तो यहां पे आपको यूं समझ लें कि 200% का प्रॉफिट आपको यहां पे नजर आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल्स है हमारे पास किस चीज की, ओवरबॉट और ओवर सोल्ड के रीजन में जब हम ट्रेड लेते हैं तो उस तरह से। अभी हम लाइव चार्ट पे चलते हैं और लाइव चार्ट पे देखते हैं कि ये हमें कैसे नजर आता है, हम इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं। हम BTC के लाइव चार्ट पे मौजूद हैं। ये मेरे पास बिटकॉइन का 4 आवर का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे मेरे पास एक चार्ट नजर आ रहा है। ये मेरे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कहाँ से बाय करना है, हमने कहाँ से सेल करना है। तो अगर आप लोगों को अच्छी और लॉन्ग टर्म ट्रेड करनी है तो आप लोगों को यहाँ पे RSI का इस्तेमाल करना पड़ेगा और इन इंडिकेटर्स को आपने अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करना है ताकि आप लोगों को प्रॉफिट हो सके। आपने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले इंडिकेटर पे आना है, ये जो ऊपर वाला ये ट्रेडिंग व्यू आपने ओपन कर लेना है। यहाँ पे इंडिकेटर के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने लिखना है RSI, ठीक है। ये ऊपर वाला, सबसे ऊपर वाला जो आपको नजर आ रहा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहां नीचे आपके पास क्या आ जाएगा, ये RSI का इंडिकेटर लग जाएगा। अब आपने क्या करना है, इसकी छोटी सी सेटिंग करनी है। आपने क्या करना है, यहाँ पे इसके स्टाइल में आना है, ये जो RSI बेस्ड MA है इसको खत्म कर देना है, इसको अनचेक कर देना है, अपर बोलिंजर बैंड को खत्म कर देना है, लोअर को भी खत्म कर देना है और ये दरमियान में यहाँ पे RSI जो मिडिल बैंड है इसको भी आपने खत्म कर देना है। बाकी ये वैल्यूज आपने वैसे के वैसे रखनी है। और यहाँ पे जो RSI है इसके कलर को मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को विजिबल रहे और ये मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूं ताकि आपको, बस ये छोटी सी आपने इसके अंदर चेंजिंग करनी है। इनपुट्स के अंदर आएंगे तो यहाँ पे 14 लिखा हुआ है, आपने इसको 14 ही रहने देना है, आपने इसको चेंज नहीं करना, ठीक है। अब आपने क्या करना है, अब देखें अभी हमारे पास बिटकॉइन का जो चार्ट है 4 आवर का चार्ट है। अब यहां पे हमारे पास क्या आ चुका है, ये RSI का इंडिकेटर लग चुका है। अब आप देखें कि जहां जहां पे आपको ओवरसोल्ड रीजन नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये वाला लेवल 30 का है और ये लेवल जो ऊपर वाला है ये हमारे पास 70 का लेवल है, ठीक है। अब आप देखें जहां पे मार्केट ने हमें ओवरसोल्ड और ओवरबॉट दिखाया है, वहां से अगर आपने बाय किया होता तो आप लोगों को प्रॉफिट होता। फॉर एग्जांपल अब ये देखें मेरे पास 4 आवर का टाइम पीरियड है। अब यहां पे देखें कि मार्केट यहां पे कहां जाती है, ये यहां पे देखें, ठीक है। ये मैं आप लोगों को अगेन इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। यहां पे देखने चलें, यहां पे देख लेते हैं। ये मार्केट यहां पर आई, ठीक है। ये कौन सा लेवल था, ये ओवर सोल्ड का लेवल था। अब यहां पे जो RSI की वैल्यू वो कितनी है, 25 है। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे ही मार्केट 30 के लेवल को नीचे क्रॉस करती है तो हमने वहां से क्या करना है, बाय के ट्रेड ओपन करनी है। हमने यहां से बाय के ट्रेड ओपन करनी है। उसके बाद अब देखिए मार्केट ऊपर की तरफ मूव करती है, ये देखिए मार्केट ऊपर की तरफ मार्केट ने मूव किया, ठीक है। अब यहां पे मार्केट क्या आ गई, ये ओवर सोल्ड के रीजन में आ गई। यहां से अगर आपने बाय किया होता, यहां पे अगर आपने सेल किया होता तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। कितना प्रॉफिट होता वो मैं आपको दिखाता हूं। अब यहां पे देखें, यहां पे हमारा बन रहा है ओवर सोल्ड रीजन। यहां से अगर आपने बाय किया होता और यहां पे हमारा बन रहा है ओवरबॉट रीजन, ठीक है। यहां पे ओवरबॉट रीजन बन रहा है, यहां पे ये वाला जो हमने मार्क किया था अभी, ठीक है। तो अब आप देखें आपने यहां से बाय किया होता, यहां पे आपने सेल किया होता, ठीक है, तो आप लोगों को 20% का प्रॉफिट मिल सका, ठीक है। यहां पे कितना आप लोगों को प्रॉफिट होता, 20% का प्रॉफिट होता। इसी तरह से फॉर एग्जांपल अब चूंकि ये ओवर बॉट के रीजन में आ चुकी है, यहां पे अगर आप मार्केट को सेल करते
ठीक है, यहां से यहां पे तो आपने बाय कर लिया नीचे वाले रीजन से और ऊपर वाले रीजन पे सेल कर दिया। अगर आप फॉर एग्जांपल यहां से लेके यहां तक इसको सेल कर देते, क्योंकि ये ओवर बॉट का रीजन है, यहां पे आपने क्या करना था, मार्केट को सेल करना था, सेल की ट्रेड लेनी थी। जैसे यहां पे सेल की ट्रेड ली और यहां पे आपने क्या करना था, उस सेल की ट्रेड को बंद करना था प्रॉफिट के साथ। तो अब हम देख लेते हैं यहां पे कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ आपको। यहां पे जैसे ही आई यहां पे किया, लो जी, अब आपको तकरीबन 15% का प्रॉफिट यहां पे देखने को मिल गया। अब ये मार्केट फिर कहां पे गई, नीचे चली गई ओवरबॉट के रीजन में, सॉरी ओवरसोल्ड के रीजन में। तो यहां पे आपने क्या किया, अगेन मार्केट को क्या किया, बाय किया। तो अगर यहां पे बाय किया होता, ये यहां पे बनता है हमारा, और यहां पे जाके आपने उसको सेल करना था, तो आप देखें कि आप मार्केट के अंदर कितना अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब यहां पे देखें, अगर आपने यहां पे उसको सेल कर दिया होता तो यहां पे 28% का प्रॉफिट, ये जरा सा बाहर निकला, आपने यहां पे जब जाके उसको सेल किया तो आप देखें कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता, और यहां पे 28% का प्रॉफिट। ठीक है, ये एक इंतहाई सिंपल मेथड है। अगर मैं आप लोगों को ये बात यकीन से कह सकता हूं कि अगर आप इस स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे, इस स्ट्रेटेजी को अपनाएंगे, तो मैं आप लोगों को ये गारंटी देता हूं, 100% गारंटी देता हूं कि आप लोगों को कभी भी लॉस नहीं होगा। लेकिन आप लोगों ने इस वाली स्ट्रेटेजी को बड़े टाइम फ्रेम पे इस्तेमाल करना है, मिनिमम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, और ज्यादा से ज्यादा आपने 1 डे या फिर वीकली जो हमारे पास टाइम फ्रेम है उसके अंदर आपने इसको इस्तेमाल करना है। ठीक है, अब एक और रिसेंटली आप लोगों को एग्जांपल बताता हूं। अब यहां पे देखें, यहां पे मार्केट क्या आ गई थी, ओवर सोल्ड के रीजन के अंदर आ गई थी। ठीक है, यहां पे ओवर सोल्ड के रीजन में आ गए थे, मतलब यहां पे मार्केट आ गई थी नीचे की तरफ बिटकॉइन में। अब आप देखें यहां पे बिटकॉइन की वैल्यू बनती है तकरीबन $18,540 बनती है। ठीक है, $18,540 की यहां पे उसको बनती है, और ये ओवर सोल्ड का रीजन है। ठीक है, 30 से नीचे आ गए थे, यहां पे RSI की जो वैल्यू है वो 26 की पहुंच गई थी। तब आपने क्या किया यहां से, क्योंकि जैसे आपको बताया हुआ है कि जैसे मार्केट ओवर सोल्ड के रीजन में आ जाए आपने क्या करना है, वहां से बाय करना है। अगर हम यहां से बाय करते, हमने यहां से बाय कर लिया, और सेल कहां पे करना था, हमने यहां पे ऊपर वाले रीजन पे। अब यहां पे देखिए मार्केट ओवर सोल्ड, ओवर बॉट हो गई थी, और उसकी वैल्यू यहां पे क्या बनती है, 78 वैल्यू बनती है। और यहां पे अगर आपने उसको सेल कर दिया होता तो आप देखें आपको 23.4% का प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि आप समझ लें कि आपको 23% का भी प्रॉफिट हो चुका होता। फॉर एग्जांपल आपने $100 की ट्रेड ली होती तो आपको $23 का प्रॉफिट हो चुका होता। ठीक है, और इसी तरह आप देखें यहां पे क्या हो गया था, ये ओवर बॉट हो चुका था। अब यहां से अगर आपने क्या की होती, सेल की ट्रेड ली होती, तो आप देखें ओवर बॉट के रीजन में हमारे पास 78 की वैल्यू बनती है RSI की, और यहां पे जो मार्केट है आप देखें कि मार्केट ने जो अपना हाई बनाया वो $22,780 बनाया। यहां से अगर आपने मार्केट को सेल किया होता तो अभी तक आपको जो रनिंग का प्रॉफिट है वो यहां तक कितने परसेंट का प्रॉफिट होता, 18% का प्रॉफिट हो चुका होता। अभी तक आपको 18% का प्रॉफिट हो चुका होता। अब यहां पे देखें, आज हमारे पास डेट है 9/19/2022, यानी कि आज 19 तारीख है सितंबर की। तो अब आप देखें यहां पे RSI की जो वैल्यू है वो 21 पे चली गई है, यानी कि 30 से नीचे, हमने कहा था कि 30 से नीचे चली जाए तो वो ओवर सोल्ड का रीजन होता है। यहां से हमने क्या करना है, अब मार्केट को बाय करना है। बहुत नीचे आ चुका है ये वैल्यू RSI का, तो अब हम यहां से क्या करेंगे, बाय करेंगे, और आप ये ट्रेड आप लोगों ने खुद एग्जीक्यूट करना है, इसको देखना है। अगर आज 19 है, आप इसको 2-3 दिन के बाद देखेंगे तो आपको ये मार्केट यहां पे नजर आएगी, और ये ओवर बॉट के रीजन में आपको RSI नजर आएगा, और आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आएगा यहां पे। ठीक है, तो बेहतर यही है कि आप इसको अच्छे खासे ट्रेड के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, प्रॉफिट के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसको 1 डे के टाइम फ्रेम में इस्तेमाल करें तो ये आपके लिए और भी ज्यादा अच्छा होगा। उसमें यह है कि 1 डे के टाइम फ्रेम में आप लोगों को एक तो इसमें ज्यादा ग्लिचेस आपको नजर नहीं आएंगे, दूसरा आपको प्रॉफिट बहुत अच्छा नजर आएगा। फॉर एग्जांपल यहां पे देखें कि यहां पे मार्केट जब ओवर सोल्ड हुई तो यहां पे मार्केट में RSI की जो वैल्यू थी वो थी $20 की वैल्यू थी। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक अच्छा खासा जंप लिया। कितना जंप लिया वो मैं आपको बताता हूं। यहां पे देखें मार्केट जब यहां पे थी, ठीक है, तो मार्केट ने जब ऊपर की तरफ मूव किया, ऊपर की तरफ, तो यहां से लेके ये यहां पे हमारे पास रीजन बनता है
जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना बड़ा आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ओवर सोल्ड के रीजन में था RSI। ठीक है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ओवर सोल्ड के रीजन में था, हमने यहाँ से बाय किया, यहाँ पे जाके हमने सेल करना था और आप देखें कि हमारे पास 41% का प्रॉफिट हुआ, 41% का प्रॉफिट। अब आप अंदाजा कर लीजिए कितना बड़ा प्रॉफिट है। टाइम तो इसमें लग जाता है एग्जीक्यूशन के अंदर, यानी कि इसको ट्रेड को चलते हुए काफी दिन तो हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों को प्रॉफिट बहुत जबरदस्त होता है इसके अंदर। इसी तरह से एक और ट्रेड आप देखें हमारे पास, यहाँ पे देखें, ये मार्केट यहाँ पे क्या हो गई थी, ओवर सोल्ड हो गई थी। यहाँ पे RSI की वैल्यू थी 22.6। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है, यहाँ पे आपको नजर आएगी, यहाँ पे 20.36 की यहाँ पे हमारे पास वैल्यू थी RSI की। और अगर हमने यहाँ से इसको क्या किया होता, बाय किया होता, क्योंकि ओवर सोल्ड के रीजन में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। और अगर हमने इसको ओवर बॉट के रीजन में जाके सेल किया होता तो अभी देखें ये ओवर सोल्ड के या ओवर बॉट के रीजन में नहीं गया, यहाँ पे ओवर बॉट से ओवर सोल्ड से ओवर बॉट के रीजन में नहीं गया, लेकिन जहां तक भी गया, यहां तक भी अगर हम अपना प्रॉफिट बुक करते तो हमें 42.8% का प्रॉफिट होता, यानी कि लमसम अगर हम कहें तो 43% का हमें प्रॉफिट हो चुका होता यहां तक। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये RSI की जो इंडिकेटर की जो पावर है वो कितनी ज्यादा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप इसको 1 वीक के चार्ट पे लेकर जाएं तो आप लोगों को तो इसके बहुत ज्यादा फायदे नजर आएंगे। वहां तो फिर आपको यूं समझ लें कि ये इतना अच्छा प्रॉफिट देता हुआ नजर आएगा कि आप इसको बिलीव नहीं करेंगे कि ये इतना जबरदस्त काम करता है। ठीक है, अब आप यहां पे अंदाजा लगाएं कि यहां पे जैसे ही हमारे पास ये 70 की वैल्यू हुई, ठीक है, अब आप फॉर एग्जांपल कंसीडर करें कि यहां पे हमारे पास ये वाली वैल्यू हुई, ये 70 की वैल्यू है। ठीक है, यहां पे मार्केट की वैल्यू बनती है तकरीबन 70 की वैल्यू बनती है। यहां पे अगर हमने मार्केट को सेल किया होता, हमने कहा था कि जैसे ही मार्केट 70 या 70 से ऊपर जाएगी तो हम RSI को देखते हुए यहां पे सेल की एंट्री लेंगे और हम इसको यहां तक, जब ये ओवरबॉट के रीजन में आ जाएगा, ओवरसोल्ड के रीजन में आ जाएगा, तो हम इसको अपने प्रॉफिट को बुक कर लेंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि यहां से अगर आपने इसको सेल किया होता और यहां तक आपने प्रॉफिट गेन किया होता तो इस टाइम तक आपको 73% का प्रॉफिट हो चुका होता। जी हाँ, इसके अंदर 73% का प्रॉफिट। इसको बहुत ज़्यादा मतलब यूँ समझ लें कि काफ़ी महीने लगे हैं यहाँ से यहाँ तक आने में, लेकिन अगर आपको 73% का प्रॉफिट मिलता है तो आपको इसी एक ट्रेड से मिल चुका होता। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगा कि आप बेहतर ये है कि अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप अच्छे तरीके से एक दिन में ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं तो फिर मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा कि आप 1 आवर का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करें। ठीक है, 1 आवर का टाइम फ्रेम एक बेस्ट टाइम फ्रेम है आप इंटरडे ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे ओवरबॉट का रीजन दिख रहा है, आप यहाँ पे ओवरबॉट, यहाँ पे आप बाय करेंगे, यहाँ पे आके आप उसको सेल कर देंगे, आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट नजर आना शुरू हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपने ये ओवरबॉट का रीजन था, सॉरी ओवरसोल्ड का रीजन था, यहाँ पे आपने बाय किया, यहाँ पे जाके अगर आपने सेल किया होता तो आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ये भी तकरीबन आपके पास प्रॉफिट जो यहाँ पे नज़र आ रहा है, तो मैं आप लोगों को बताऊं, तकरीबन ये भी 23% का प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स यानी कि RSI के बेस पे जो हम ट्रेडिंग लेते हैं, और इसके अंदर हमने कुछ नहीं चेंज किया, सिर्फ और सिर्फ इसके कलर को चेंज किया है इंडिकेटर में जाके, और इसकी सेटिंग को हमने कुछ नहीं किया, डिफॉल्ट ही रहने दी है 70 एंड 30। ऊपर वाला रीजन 70, नीचे वाला रीजन जो है वो 30। और आप देखेंगे यहाँ पे हमने जितनी भी लेवल के अंदर अपनी ट्रेडिंग की है वो बहुत ज़बरदस्त ट्रेडिंग की है और हमें बहुत अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो हमारा टॉपिक है RSI, ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें ताकि सबका फ़ायदा हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।